पर जो लेटरल और मीडियल है दोनों जगह ही कम है, लेकिन लेटरल भी कम है। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये आर का केस की वजह से है। इसमें सीरो नेगेटिव आर पेशेंट को है, दैट्स वाई देयर इज लॉट मोर डिस्ट्रक्शन। बहुत दिन हो गया वीडियो अपलोड करें। यूट्यूब देखे तो लास्ट वीडियो डाली थी 2 वीक पहले, नॉट गुड डॉक्टर बेरवाल। इन माई डिफेंस आई वुड से इस वीडियो में सब पूरा कर देंगे। चलो करें स्टार्ट। हो सकता है कि आगे बढ़ने की चाल थोड़ी धीरे हो, पर धीरे धीरे चलने से घबराने की जरूरत नहीं है। घबराहट तो एक जगह खड़े रहने पे होती है। आई गेस एक इंसान सबसे ज्यादा थका हुआ तभी महसूस करता है, a feeling of being stuck. I am happy that I am moving. Doesn't matter the pace though. अरे इनको ना अभी अगर जाने में ज़्यादा चलने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना तो वो कर दो दो। एक घोड़ी होती है ना, घोड़ी का सहारे चाल पड़ेगी, तो बेड पे परेशान हो जाएगी, बेड पे खराब भी हो आदमी। समझे मेरी बात? लोहे के गेट में हाँ, ये नीचे ही रह जाएगी। अच्छा। और दूसरी बात है ना, ये ऊपर नहीं जाएगी ना तो ये घाव भी बढ़ने में दिक्कत रहेगी। टेंडन रिपेयर किया है जिसका एक्सटेंसर, अब इसको ना स्प्लिंट दे दिया डायनेमिक, तो ये डायनेमिक स्प्लिंट से फंक्शनल मूवमेंट आ जाएगी इसकी। ठीक है। अरे रे, इसमें तो फ्रैक्चर है। इधर है। होश आते ही हमें सामाजिक नियम, इंसानी जज्बात, हार जीत, कामयाबी नाकामयाबी से इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि हम कोई हंटिंग ग्राउंड में हो, एंड वी ऑल आर पार्ट ऑफ इट। पर शायद हम किसी से हारना या जीतना ही नहीं चाहते, बस जिंदगी जीना चाहते हैं। तो जॉइंट स्पेस तो कम है ही, ये ऑस्टिफाइड बने हुए हैं। और जो लेटरल और मीडियल है दोनों जगह ही कम है, लेकिन लेटरल भी कम है। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये आर का केस की वजह से है। इसमें सीरो नेगेटिव आर पेशेंट को है, दैट्स वाई देयर इज लॉट मोर डिस्ट्रक्शन। चलो FFD तो है पेशेंट को 15 डिग्री की एटलीस्ट। सीरो नेगेटिव आ रहे, आसान भाषा में बोलें तो गठिया हुआ। और इसमें पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टिफनेस से परेशान रहता है और महीनों महीनों तक मूवमेंट ही नहीं करता, एक तरीके से बेड रिडन ही हो जाता है। के कुछ कौन करा तो ये आराम से सो जा, ठीक से, टेंशन मत ले। इस पेशेंट की यूनिक बात ये है कि ये पेशेंट थोड़े टाइम से ना चल ही नहीं, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, और जो नी की मूवमेंट है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर रखी है ड्यू टू पेन, ड्यू टू जॉइंट डिस्ट्रक्शन। तो पेशेंट का एम्बुलेशन है वो हो ही नहीं पा रहा है, और इसको जो बाथरूम वगैरह लेके जाते हैं वो पेशेंट के साथ वाले इसको उठा के लेके जाते हैं। तो ये खास बात है। सो आप इनका TKR कर देंगे, चला देंगे। इस केस में जब मैंने स्टार्ट किया तो पेशेंट को फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी थी अराउंड 15 to 20 डिग्री, और उसको ओवरकम करने के लिए काफ़ी सारे ऑस्टियोफाइट को रिमूव किया। और पोस्टीरियर कैप्सुलर रिलीज किया ताकि पेशेंट की नी स्ट्रेट हो पाए। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि पेशेंट का बोन स्टॉक इनफ नहीं है, कोई बोन ग्राफ्टिंग की नीड ना पड़ जाए, बट बोन स्टॉक ठीक लगा, कोई बोन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं।
और अलाइनमेंट और गैप बैलेंसिंग भी ठीक हो गया था, तो ओवरऑल केस अच्छा हो गया। ठीक है, हाँ। नमस्ते। ये सुप्राकोंडाइलर फीमर फ्रैक्चर है, इस लिम्ब में पोलियो भी है पेशेंट को और नॉन यूनियन है बिल्कुल। दिस इज फ्रैंक नॉन यूनियन। पेशेंट इज हैविंग पोलियो इन दिस लिम्ब। मूवमेंट भी एबनॉर्मल मूवमेंट है पेशेंट को। पहले इधर भी फ्रैक्चर हुआ होगा, वो तो चलो यूनाइटेड हो गया, इधर भी था वो भी यूनियन हो गया, पर ये यूनियन नहीं हुआ। इसमें अभी बोन ग्राफ्ट करके प्लेटिंग कर देंगे, देखते हैं चलो क्या रिजल्ट आते हैं। पोलियो केसेस में एक यूनिक बात ये होती है कि इसमें मसल में फैट डिपोजिशन हो जाता है। मासमान जमा दम गुना होता है इनका पोलियो वाला, जिसकी वजह से बोन की ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी नहीं रहती। नहीं तो 55 ही दे भाई, ये तो थोड़ा और बड़ा है। और इस केस में खास बात ये भी है कि इसमें पेशेंट का फ्रैक्चर में नॉन यूनियन है। ठीक, किस्मत अच्छी है। दिखाइए बैरल, जिसमें फ्रैक्चर फ्रेगमेंट वो भी इतना फ्लेक्स था कि रिडक्शन में काफ़ी दिक्कत आई, बट एट लास्ट फ्रैक्चर को अलाइन कर लिया और उसको फिक्स किया DCS से। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको दिस इज नॉट फॉर सम आर्ग्यूमेंट, पर गौर से सोचा जाए तो किताबें हमें ज्ञान के रास्ते सोसाइटी में कहीं ना कहीं खड़ा तो कर सकती है, पर असली ज्ञान वो है जब इंसान खुद के ज्ञान की सीमाओं को समझ सके। They say if you know your limitations, you are the most fierce competitor on the battlefield. केस ठीक हो गया, रिलेटिवली इजी था। ओपन किया फ्रैक्चर साइड, फाइब्रस टिश्यू हटाया और बोन एजेस फ्रेशन किए, उसके बाद बोन ग्राफ्टिंग करके DCS से स्टेबल कर दिया। फ्रैक्चर काफ़ी स्टेबल है। हेलो हेलो आंटी, पेशेंट है क्या? हाँ सर, 5-6 पेशेंट है। ठीक है, आ गया। ठीक है बाबा, आराम है? आराम है ना? हाँ ठीक है, पट्टी कर देंगे। हाँ शुगर सुबह की तो ठीक है। ठीक है, हाँ बोलो। छुट्टी परसों पूरा ठीक हो जाए। इसमें घना लिगड़ गया, रात घनी पड़ी है तेरा, अभी रुक जाए। ये शुगर है? हाँ शुगर भी तो ज़्यादा है। एक बात तो पक्की है कि ज़िंदगी में सक्सेस आती है आपकी फेलियर से, ताकत आती है आपकी कमजोरियों की बदौलत, और आपका अस्तित्व, आपकी पहचान आपके काम से। शायद इस बात को और आसानी से बताया जा सकता था या नहीं, बताया जाता तो क्या पता इस बात में इतना वजन नहीं रहता। एक्सरसाइज नहीं करनी हो, हाँ खड़ा भी सकते हैं इसको। नहीं एक्सरसाइज नहीं करनी, फिर आप ऐसे मोड़ दोगे ना, ऐसे मोड़ना नहीं अभी, ये डाल के रखना है। हाँ डाल के ही रखना है इसको भी तो। ठीक है, जब भी तो दूसरा दे रखा है रात के लिए, वो ऐसे करके रखेगा। और बातों में कन्विक्शन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, और यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। Let's go. Post lecture. मुझको कहीं